बिट्टू सिंह पाकिस्तान के औलाद है। बिट्टू सिंह बीजेपी को तलवा चाटते हैं। बिट्टू सिंह मनीष कश्यप को तलवा चाटते हैं। बिट्टू सिंह विपिन सर का एक भी उखाड़ नहीं पाएंगे। बिट्टू सिंह व्यू के लिए काम करते हैं। दरअसल ये सब बात मैं नहीं बोल रहा हूं, इनके कमेंट बॉक्स में भर भर के आ रहे हैं। चलिए इनसे बात करते हैं, आखिर क्या बात है। भैया स्वागत है। स्वागत बा हो। आवा तनी धुलाई कल जाओ फेरू से जो कि आज में तन का आवा जो कि कभी कहीं ना कहीं आपका इतना ज्यादा मतलब कमेंट आ रहा है कि बिट्टू सिंह ये है वो है। हाँ, ये सही बात है। बिल्कुल सही बात है। कुछ भाई जो है हमारे थोड़ा सा सनक गए हैं, उनको दवाई देने का जरूरत है। भाई तो अपने ही हैं। अच्छा, तो भाई तो जो है उनको सुधारने का कार्यक्रम जो है हम ही चलाएंगे। चलिए कुछ कमेंट आया है, डायरेक्ट हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। बताइए, डायरेक्ट बताइए हमारे दर्शक को। चलिए सारा स्क्रीनशॉट जोड़ेंगे, देखिएगा एकदम बढ़िया से। चलिए MSTIPOINT, अच्छा मस्ती पॉइंट। बाबा क्या पॉइंट है, एकदम मस्ती में रहता है भाई मेरा। लिखता है कि पहले जानकारी हासिल करके आ और फिर भौंकना और सुन ले। बात करनी है तो महंगाई और बेरोजगारी पर करो। वाह वाह वाह, क्या बात है। मस्ती पॉइंट कहते हैं पहले जानकारी हासिल करके आओ, उसके बाद भौंकना। मतलब मेरा बोलना, अगर आपको भौंकना लग रहा है तो हो ना हो कहीं आपको कोई कुत्ता जो है पिछवाड़े में काट लिया है, जाके इलाज करवा लीजिए। इसको बोलना कहते हैं, भौंकना नहीं कहते हैं। ठीक है भाई। अब आते हैं, बोलता है मस्ती पॉइंट, भाई महंगाई और बेरोजगारी पर बात करो। अरे भाई इस सब खाली महंगाई पर काहे भिड़ल है कि महंगाई हो गया, महंगाई हो गया, महंगाई हो गया, महंगाई हो गया। अरे भाई विपिन सर है ना, उनको 300 रुपया देता था सब लड़का सब। अच्छा। और फीस, ट्यूशन फीस 300 रुपया। आई विपिन सर ना 1000 रुपया फीस लेते हैं। तब महंगाई अगर बढ़ा तो ट्यूशन फीस तो बढ़ा उनका। आप कैसे जाने कि विपिन सर 300 लेते? अरे हम दिए हुए 300, हम पढ़े हुए। अच्छा, आप पढ़े हुए। और जो जहां तुमको पहले सैलरी 10,000 रुपया मिलता था, आई वही सैलरी तुमको 50,000 मिल रहा है। वही काम का पहले आदमी पेंट करता था तो 250 रुपया, 250, 200 इतना मिलता था। 250, 230 रुपया, 230, 250 रुपया मिलता था मजदूरी एक दिन का। अभी 600 मिलता आई है। 600, 650, 700, 800, 1000 लोगों को मिल रहा है मजदूरी एक दिन का। बिल्कुल। तो महंगाई अगर बढ़ गया तो इनकमो बढ़ गया। तो कहला मोदी के पीछे पड़ल है कि महंगाई मोदी बढ़ा दिया, महंगाई मोदी बढ़ा दिया। महंगाई मोदी नहीं, पब्लिक बढ़ाता है। पब्लिक जो है जब हमारे देश का जनसंख्या बढ़ेगा, लोग जब बढ़ेंगे, छोड़िए पर डिटेल चर्चा करेंगे, ये ज़्यादा हो जाएगा। ये डिटेल में चर्चा करेंगे। महंगाई समझ गया। बेरोजगारी, बेरोजगारी कैसे बढ़ता है किसी देश में, बेरोजगारी कैसे आ जाता है? कौन बेरोजगार है? जिसके पास स्किल है, हुनर है, टैलेंट है, वो बेरोजगार नहीं है। बेरोजगार वो है जिसके पास हुनर नहीं है, स्किल नहीं है, कुछ करने का लूर नहीं है, सहूर नहीं है। तो कहाँ से तुमको रोजगार मिल जाएगा भाई? हमरा बोलने आता है, हम वीडियो बना रहे हैं, हम बेरोजगार हैं। ये लड़का जो है इसको बोलने आ रहा है, ये बेरोजगार है। ये कमा रहा है, रियल एस्टेट में बिजनेस है इसका, ये बेरोजगार है। कौन बेरोजगार है? विपिन सर बेरोजगार है। बोलने आता है, पढ़ाने आता है, पढ़ा रहा है, कमा रहा है, महीना का 10 लाख 20 लाख रुपया उनका इनकम है। बेरोजगार है वो? बेरोजगारी नहीं है भारत में। जिसके पास हुनर नहीं है, स्किल नहीं है, अब कुछ करने नहीं आएगा, नौकरी ढूंढेगा, बेरोजगारी है। चलो आगे आगे। अब मस्ती पॉइंट है, इतना पूरा मस्ती में देंगे हम भाई। हाँ, NK मुन्ना म्यूजिक है। मुन्ना भाई लव यू भाई। फेमस होने का अच्छा तरीका अपनाए हो। जो ज़्यादा फेमस है उनके साथ सेल्फी लेकर फेसबुक पर डाल दो, अच्छा खासा लाइक कमेंट मिल ही जाता है। क्यों भाइयों? वाह गजब भाई, गजब भाई, क्या बात बोला कि फेमस होने का अच्छा तरीका। तो फेमस होएला आपके विपिन सर कहला मनीष कश्यप के धैले हैं। बिल्कुल सही। कहला विपिन सर छोड़ देते मनीष कश्यप को, नहीं धरते। विपिन सर मोदी जी के कहला धैले हैं। ध्रुव राठी बनना चाह रहे हैं ना विपिन सर। ध्रुव राठी जो है जर्मनी में बैठ के भाव भाव करके नरेंद्र मोदी जो है तानाशाह करके स्टार बन गया। विपिन सर को लग गया चलो मोदी का विरोध हम करता हूँ, स्टार बन जाएंगे। तो विपिन सर का कहला लगल है। पूछना था ना विपिन सर के कमेंट में लिखना कि कहला आप मोदी को टारगेट करते हैं, बीजेपी को टारगेट करते हैं, मनीष कश्यप को टारगेट करते हैं, फेमस होला। जहाँ तक हमारी बात है ना, जाके चैनल चेक कर लेना, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, चेक कर लेना। अगर दम है ना पिछवत्ती में तोरा तो जाके चैनल चेक कर लेना, ठीक है? ओकरा बाद बोलना हमरा आके कि हम फेमस होला क्या करते हैं। अगला सवाल बताइए। शारदा क्लासेस, इज्जत देंगे। शारदा, माँ सरस्वती का नाम है शारदा। बेटा तुमसे नहीं निकला होगा, निकलता तो तुम जॉब करता, फालतू का वीडियो नहीं बनाता, हमको बेवकूफ़ मत बनाओ। इनका का नाम था कि बेटा तुमसे नहीं निकला होगा, मतलब इन्हें पहले बोला कि भाई कुछ तो नहीं तो डिलीटो कर दिया। इसका क्या नाम था
कि तुम जो ये वीडियो बना रहा है तुम इसलिए बना रहा है क्योंकि तुमको नौकरी खुद नहीं मिला। अच्छा, कंपटीशन का एग्ज़ाम तुम दिया नहीं होगा, या दिया होगा तो तुमसे निकला नहीं होगा। हम तुमको ना अपना रोल नंबर और रोल कोड दोनों देंगे। एसएससी वाला जो है जाके चेक कर लेना कि मेरा कितना नंबर आया था। नहीं जानता है ना तो सुन, 150 नंबर का था पूरा परीक्षा, 1.5 नंबर का था एगो क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन था। पढ़ा लिखा रहता समझेगा ना, तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। 25 गो क्वेश्चन था मैथ के, 25 गो क्वेश्चन था रीजनिंग के, 25 गो क्वेश्चन था जीके जीएस के, 25 गो क्वेश्चन था इंग्लिश के। तुमको पता है रीजनिंग में 25 क्वेश्चन के 25 क्वेश्चन सही हुआ था मेरा, 25 के 25। मैथ में 25 में 24 सही हुआ था, एगो गलती हुआ था। इंग्लिश में 25 में 13 गो सही हुआ था, और जीके जीएस में 25 में से हमको 12 गो सही हुआ था। बात समझा? टोटल हमको 123 की 122-23 नंबर हमको आया था 150 में से। समझा? ऐसे ही नहीं आता है। टकराने का मन है ना, तो आ जाना एगो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन लेके, औकात दिखा देंगे हम अपन। चाहे वर्क एंड छोड़, ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा नहीं बोलेंगे। शारदा क्लासेज लिखता है हमको बेवकूफ़ मत बनाओ बेटा। अरे जो पहले से बेवकूफ़ है उसको फिर हम का बेवकूफ़ बनाएंगे। आगे आओ। जानकारी कर फिर बात कर। जब से मोदी जी आए हैं रेलवे का पद खत्म कर दिया। 2024 में पूरे देश एलपी का पद 5600 से हो गया, 5600 करीब आया, वही 5 साल बाद आया। ग्रुप डी खत्म कर दिया। ऐसे जो मोदी जी के सब शिक्षक बेरोजगार हुए। आप लोग सरकारी नौकरी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? काहे क्यों में मज़ा आता है, एक बार हो गया तो एकदम आराम से काम न धाम करेंगे, पंखा के नीचे कुर्सी पर टांग के ऐसे बैठल रहेंगे, महीने महीने पैसा आएगा। जो आदमी, जो जनता जो पास में आके हमसे काम करने के लिए बोले हट फट फट, ऐसे ना होता है। ब्लॉक में अगर जाइएगा, अगर आप ब्लॉक में जाइएगा तो वहाँ पे जो सरकारी कर्मचारी सब होता है वो ऐसे ना करता है। कोई काम करता है सही से सरकारी कर्मचारी? आ जाइए, जातीय आया निवास बनवाने, कितना दिन दौड़ाएगा? कल आइएगा। वृद्धा पेंशन के लिए जाइए, कितना दिन दौड़ाएगा? तो यही सरकारी नौकरी करना चाहते हैं ना आप लोग? घुसखोरी करने ला, भ्रष्टाचार, कहला नौकरी के पीछे पड़े। रेलवे में नौकरी करेंगे, रेलवे के मालिक नहीं बन सकते हैं। नौकरी चाहिए, नौकरियाँ चाहिए, नहीं चाहिए नौकरी। देश को तरक्की करने के लिए नौकरी नहीं, बिजनेस करना होता है, तब देश तरक्की करता है। बिल्कुल सही। खाली सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। कहला सरकारी नौकरी चाहिए ताकि सेटल हो जाए, शादी हो जाए अच्छा घर में, नहीं ना? बिजनेस कीजिए, देश तरक्की बिजनेस से होता है, नौकरी से नहीं। नौकर बनने का शौक मत रखिए। आगे आइए, यही लास्ट क्वेश्चन का जवाब देंगे, उसके बाद बस। अगर दम है बिट्टू सिंह तो जवाब दो, अगर जवाब नहीं दिया तो तुम पाकिस्तान का औलाद होगे। तुम ये भी बता दो कि अगर सभी चीज़ का रेट दाम बढ़ गया तो वृद्धा पेंशन या जो भी पेंशन योजना है उसका रुपया क्यों नहीं बढ़ा? खाद का दाम बढ़ गया तो फिर किसान सम्मान निधि योजना का रुपया क्यों नहीं बढ़ा? और एक बात, अगर गैस दूसरा देश से खरीदने पर महंगा मिलता है तो फिर क्रेडिट क्यों लेते हो मोदी? सभी को डायरेक्ट बोल दे कि महंगा मिलता है तो महंगा मिलेगा। इसी प्रकार की राशन, तेल, पेट्रोल, डीजल, ETC। चलिए, इसका जवाब MK राज अगर हम तुमको दे दे भाई, अगर इसका जवाब हम दे दे तो इसका मतलब हम पाकिस्तान का औलाद नहीं होंगे। और बाद तुम जो है पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, चाइना, अफगानिस्तान सब का औलाद होगा। इसका जवाब अगर हम दे देते हैं तो पाकिस्तान का औलाद हम नहीं होंगे ही, और तुम, कथी नाम है, MK राज, तुम पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, चीन, अफगानिस्तान सब की औलाद होगा। ठीक, चल। पहला, सभी चीज़ का रेट दाम बढ़ गया है तो फिर वृद्धा पेंशन या जो भी पेंशन योजना उसका रुपया क्यों नहीं बढ़ा? गूगल आता है, गूगल जाके गूगल पे लिखो तो। 2014 में वृद्धा पेंशन 1000 रुपया मिलता था। मोदी सरकार आया और कहा 1200, फिर बढ़ा के 1600। स्क्रीनशॉट डाल देते, देख लो ना। और अभी वृद्धा पेंशन 2500 रुपया मिल रहा है। समझा नहीं समझा? 1000 और 2500 में 1500 रुपया बढ़ा है। मिला जवाब? तू के कर औलाद है? बोल। अब तू बोला ना कि काहे नहीं बढ़ा, तब दे रहे स्क्रीनशॉट, प्रूफ दे दिया। नहीं तो छोड़ो, गूगल पे जाके देखो। अब तुम के कर औलाद है, बता दो कि कर औलाद है। हम तो जवाब दे दिए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान नहीं, तो अपना बाप माँ की औलाद है। ऐसा बात किसी के कभी मत बोलना मुंह से, ठीक है? दूसरा और बोलता है कि अगर खाद का दाम बढ़ गया तो फिर किसान सम्मान निधि योजना का रुपया क्यों नहीं बढ़ा? पता है किसान सम्मान निधि कब लागू हुआ है? कब लागू हुआ है बताओ? 2019 में, जब भारत के प्रधानमंत्री बने थे मोदी दूसरी बार। और ये जो तीसरी बार जो चुनाव लड़ रहे हैं ना, अगर ये जीत जाते हैं तो किसान सम्मान निधि भी बढ़ेगा। बजट पास होता है,
हर साल बजट पास होता है ना, तो हर साल किसान या कुछ जो निधि होता है, जो सरकार का योजना होता है, जो पैसा दिया जाता है, हर साल नहीं बढ़ाया जाता है, क्योंकि पहले देखा जाता है। देखिए, सम्मान निधि जो है, किसान सम्मान निधि, ये एक तरीके से दिया जा रहा है, ये मतलब किसान से उसके बदले में कुछ लिया नहीं जा रहा है। तो जब खाद का दाम बढ़ रहा है, तो जो उनका अनाज होता है उसका भी दाम बढ़ा है, उतने में नहीं मिल रहा है, उतने में किसान लोग बेच भी नहीं रहे हैं। और जो किसान सम्मान निधि की जो बात कर रहे हैं, तो ये एक तरीके से सहायता राशि है, ये कोनो उसका दाम नहीं है कि तुम्हारा फसल का दाम है जो दाम बढ़ा देते हैं, नहीं, ये सहायता राशि है। और सहायता राशि जो है वो सरकार अपने हिसाब से तय करती है कि उसके पास कितना पैसा है, तो कितना पैसा दे सकता है जनता को। और जब ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे ना मोदी जी, इसका बढ़ाने का बात चल रहा है, किसान सम्मान निधि का पैसा बढ़ेगा। और लास्ट में को बोलता है कि जब सिलेंडर का दाम, गैस के सिलेंडर का दाम बढ़ ही गया है, दूसरा देश से खरीदने में महंगा मिलता है, तो मोदी जी क्रेडिट क्यों लेते हैं? मोदी जी कहाँ क्रेडिट लिए हैं रे? मोदी जी कहाँ बोले हैं कि जो महंगा गैस मिल रहा है हम वहाँ से खरीद के नहीं लाते हैं, अपने घर गैस बनाते हैं, इसलिए हमको वोट दीजिए? कभी बोले हैं? मोदी जी ये बोले हैं कि मैंने हर गरीब के घर में गैस सिलेंडर पहुँचाया। और ये बात सच नहीं है क्या मोदी जी ने उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन हर गरीब को दिए हैं कि नहीं दिए? दिए हैं ना। तो क्रेडिट इसका लेते हैं कि हम दिए हैं, उसका क्रेडिट नहीं लेते हैं कि बाहर से महंगा मिलता है। सवाल ठीक से पूछो। पेट्रोल डीजल की बात करता है, भाई देखो महंगाई बढ़ा है। चलिए अभी बहुत सारा सवाल है, जो कुछ लोग बोलता है कि एगो उखाड़ नहीं सकता है तुम विपिन सर का, बिट्टू सिंह एगो उखाड़ नहीं सकता है विपिन सिंह का। अरे हम पूरा जंगले साफ कर देंगे, तुम एगो घास का बात करता है? हम पूरा जंगल साफ कर देते हैं, घास का बात ना करो। एक और आदमी बोलता है कि तुम जो है मेरे नज़र पे हो, जो बहुत देख रहे हैं, कुछ लिखले है। भाई तू अगर माय के दूध पिया है तो हम गाय या भैंसी के दूध पी के बर नहीं हुए हैं, समझा? तोरा पास मारे के औकात है, दम है, तो हम कोई कमज़ोर नहीं हैं। लेकिन एक बात याद रखना, लालू यादव जी का नाम लेके जो तुम ये बात बोल रहे हो, इससे साबित होता है कि लालू यादव जी सही में जंगल राज था उनके काल में, उनके कार्यकाल में। तब ना तुम लोग अभी धमकी दे रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ कि लालू यादव जी के समर्थक जितने भी लोग हैं सब लोग रंगदार है, सब लोग जो है गुंडा है, तब ना इस तरीके का बात कर रहा है। तो इसलिए किसी को पहले कमज़ोर मत समझना, और अपने लालू यादव जी का ना चेहरा और ख़राब मत करो तुम लोग ये सब लिख के। इससे तुम्हारे ही लालू यादव जी और तेजस्वी यादव जी का छवि खराब हो रहा है। लास्ट बात बोलता है वो कि फेमस होने के लिए कर रहा है। हम पहले से बहुत फेमस, हमको और फेमस नहीं होना है। यूट्यूब, अरे जाके चैनल देख लो ना भाई एक बार, उसके बाद बोलने आना। देखता तो है नहीं, हो करे लगता है, देख क्या हो। चलो ज़्यादा नहीं बोलेंगे। और एक और बात बोलता है कि इतना जो है जोर से बोलता है, भाई हार्ट अटैक आ जाएगा, कथी बोलते रहता है। हमारा हार्ट अटैक आ जाए, हम मर जाएंगे, तोरा क्या फट रहा है भाई? तोरा क्या फट रहा है? कम वॉल्यूम करके सुनिए। ऐसो हम देखने के लिए तोरा नहीं कहते हैं, मत देखा करो अगर नहीं पसंद आता है। चलो, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बिहार, जय हिंद।